अब चारों भाई युवान हो गए हैं। चारों भाइयों ने अब सभी वेदों का, योग साधना का और इंद्रियों का ज्ञान पूर्ण कर लिया है। अब गुरुकुल में उनका अंतिम दिन है। अब महल में वापस आने का समय हुआ था और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उन्हें गुरु दक्षिणा लेके घर आने की आज्ञा दी। महल से सेनापति चारों राजकुमारों को लेने आए थे और चारों राजकुमार राजसी वस्त्र पहनकर अयोध्या जाने के लिए निकल गए। अब चारों राजकुमार अयोध्या पहुंच गए हैं। उन राजकुमारों को देखकर जनता उनकी जय जयकार कर रही है और जनता चारों राजकुमारों के रथ पर फूल बरसा रही हैं। दूसरी तरफ रानियां चारों राजकुमारों को देखने के लिए अधीर हो रही है। दासियां आके राजकुमारों के अयोध्या आने का संदेश देती हैं। माता कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुदेव वशिष्ठ राजकुमारों को लेकर महल में पधार चुके हैं। श्री राम ने अपने पिता के चरण में नमन किया। राजा दशरथ अपने प्राण से प्यारे पुत्रों से मिलकर हर्ष के आंसू रोक नहीं पाते। गुरुदेव ने कहा, राजन, आपने हमें नन्हे अबोध बालक सौंपे थे। आज उन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांत, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, सब विद्या में पारंगत बनाकर हम आपको वापस सौंपते हैं। और तीनों रानियां दौड़ी हुई आती है पुत्रों से मिलने। चारों राजकुमार अपनी माताओं को प्रणाम करते हैं। माताएं तो उन्हें ऐसे भोजन करा रही हैं जैसे अभी वो ठुमक ठुमक कर चलने वाले छोटे राजकुमार ही है। चारों को केसर चंदन का लेप लगाकर नहलाती है और सुंदर बनाती हैं। तीनों रानियां और महाराज तो बस श्री राम को निहारते ही रहते हैं। आश्रम से आने के बाद अयोध्या की सारी प्रजा की नजरें राजकुमारों पर लगी रहती थी। महाराज ने सोचा, अब समय आ गया है कि राजकुमारों की रुचि के अनुसार जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाल देनी चाहिए। और महाराज ने गुरुदेव से पूछा, किसकी रुचि किस काम में है, क्योंकि वो गुरुदेव से अधिक कोई नहीं जानता। भगवान श्री राम भाइयों और मित्रों के साथ मिलकर नित्य शिकार करते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम के बाणों से मारे जाते थे वे ये शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। नगर के लोगों को जिस लीला से प्रसन्नता मिले श्री राम वही लीला करते। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और अपने भाइयों को भी समझाते। रघुनाथ जी सुबह उठकर माता पिता और गुरु को नमन करते और आज्ञा लेकर नगर का काम करते। उनकी समझदारी और चरित्र देखकर राजा मन में हर्षित होते, जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका ना नाम है ना ही रूप, वही भगवान भक्तों के लिए कई प्रकार की अनुपम और अलौकिक चरित्र दिखाते हैं। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में आश्रम में बसते हैं, जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखकर ही राक्षस दौड़ पड़ते और आश्रम में उपद्रव मचाते, जिससे मुनि को बहुत दुख होता था। उनके हवन में हड्डियां डालते और यज्ञ का भंग करते। ऋषि के मन में चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। और मुनि विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए धरती पर मानव रूप में अवतार लिया है। इस बहाने मैं जाकर उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है। उन प्रभु को मैं जी भर के देख लूंगा। सोचकर विश्वामित्र जी अयोध्या आने के लिए निकल जाते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।